सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 5 की सुरभि पुस्तिका के चतुर्दशः पाठ यानी कि 14वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है कति वस्तुनि सन्ति। कति माने कितनी, वस्तुनि वस्तुएं, सन्ति माने है, कितनी वस्तुएं हैं। इस वाले पाठ में आपको बताना है कि कितनी वस्तुएं हैं। यह आपका संख्यात्मक पाठ है। इस वाले पाठ से आप अपनी संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसमें आप अपने पाठ को ध्यान से समझिए और जो मैं आपको शब्दों के अर्थ बताती हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। एषः एकः विद्यालयः अस्ति। एषः माने यह, एकः एक, विद्यालयः विद्यालय, अस्ति माने है, यह एक विद्यालय है। यहाँ पर जो स्थूल पद में एक लिखा हुआ है वह आपका संख्यात्मक पद है। यह आपका पुल्लिंग वाला पद है क्योंकि जो इसका विशेष्य यानी कि विद्यालय पद है वह भी पुल्लिंग का है। जो आपकी संख्याएं होती हैं वह विशेषण के अनुरूप होती हैं। जिस पद का आपका विशेष्य होगा उसी पद का आपका विशेषण होगा। विद्यालये एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय, विद्यालय में एकम एक, उद्यानम बगीचा, अस्ति माने है, विद्यालय में एक बगीचा है। यहाँ पर जो एकम स्थूल पद है वह भी आपका एक के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन यह आपका नपुंसकलिंग का पद है क्योंकि जो आपकी 1 से 4 तक की संख्याएं होती हैं वह आपकी तीनों ही लिंगों में होती हैं। उसके बाद जो आपकी संख्याएं हैं वह सभी लिंगों में एक समान होती है। यहाँ पर जो आपका एकम पद लिखा हुआ है वह आपके उद्यानम, जो आपका उद्यानम नपुंसक लिंग का पद है वह आपका विशेष्य है। उसके अनुसार ही आपका एकम संख्या प्रयोग हुई है। विद्यालयस्य उद्याने द्वौ विशाल वृक्षौ स्तः। विद्यालय से, विद्यालय के, उद्याने बगीचे में दो विशाल वृक्षौ स्तः। विशाल वृक्षौ का अर्थ है बहुत बड़े वृक्ष, स्तः माने है। विद्यालय के बगीचे में 2 बहुत बड़े पेड़ हैं। उद्याने त्रय वानराः वृक्षेषु सदैव कूर्दन्ति। चत्वारः मयूराः नर्तयन्ति। पंचकोकिलाः कुंजन्ति। उद्याने बगीचे में त्रिय, त्रिय का अर्थ है आपका 3, वानराः बंदर, वृक्षेषु पेड़ों पर, सदैव हमेशा, कूर्दन्ति कूदते रहते हैं। बगीचे में 3 बंदर पेड़ पर कूदते रहते हैं। चत्वारः, चत्वारा का अर्थ है आपका 4, मयूराः मोर, नर्तयन्ति नाच रहे हैं, 4 मोर नाच रहे हैं। पंच कोकिलाः कुंजन्ति, पंच माने 5, कोकिलाः कोयल, कुंजन्ति बोल रही हैं, 5 कोयल बोल रही हैं। जो बागीचे में इन्होंने बताया है कि बगीचे में 3 बंदर पेड़ पर हमेशा कूदते रहते हैं, 4 मोर नाचते रहते हैं और 5 कोयल बोल रही है। यह जो आपके बगीचे का इन्होंने वर्णन किया है आपके इसी पाठ में नीचे चित्र में दिया हुआ है, लेकिन उसको आप अभी नहीं देख पा रहे होंगे, वह मैं आपको बाद में समझा दूंगी। एकस्मिन् वृक्षे 6 आम्राणि सन्ति। एकस्मिन्, एकस्मिन् का अर्थ है एक, वृक्ष है पेड़ पर, 6 का अर्थ है 6, आम्राणि आम के फल, सन्ति माने है, एक पेड़ पर 6 आम है। अन्यस्मिन् वृक्षे 7 आम्राणि सन्ति। अन्यस्मिन् का अर्थ है दूसरे, वृक्ष है पेड़ पर, 7 आम्राणि आम, सन्ति माने है, दूसरे पेड़ पर 7 आम है। एक पेड़ पर 6 आम है, दूसरे पेड़ पर 7 आम है। अष्ट शुकाः आम्राणि खादन्ति। अष्ट माने 8, शुकाः तोते, आम्राणि आम, खादन्ति खा रहे हैं, 8 तोते आम खा रहे हैं। 9 पुष्पाणि विकसन्ति। 9 माने 9, पुष्पाणि फूल, विकसन्ति खिल रहे हैं, 9 फूल खिल रहे हैं। 10 पत्राणि पतन्ति। 10 माने 10, पत्राणि पत्ते, पतन्ति गिरे हुए हैं, 10 पत्ते गिरे हुए हैं।
इस प्रकार यह आपका पाठ है। यहाँ पर जिस बगीचे की बात हो रही है यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। इस वाले चित्र में आपको मोर और फूल दिखाई नहीं दे रहे हैं। शेष जो आपका यहाँ पर बताया है कि एक विद्यालय है, यह आपका विद्यालय है। इसमें एक बागीचा है, जिस बगीचे की यहाँ पर बात हुई है वह आपका यह बगीचा है। इस बगीचे में 2 पेड़ हैं जो बहुत विशाल हैं। यहाँ पर 3 बंदर यानी कि जो त्रिया वानरहा लिखा हुआ है वह आपके हैं 1 2 3। उसमें आपके चत्वारः मयूरः। इस वाले चित्र में आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि वहां पर 4 मोर नाच रहे हैं। पंच कोकिलः जो लिखा हुआ है वह आपका है 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कोकिला यानी कि कोयल गूंज रही है। कस्मिन वृक्षे 60 आम्राणि कहने का अर्थ है कि एक पेड़ पर 6 आम है जो है 1 2 3 4 5 6। दूसरे पेड़ पर आपके 7 आम्राणि। अन्यस्मिन वृक्ष से जो लिखा हुआ है वह आपके दूसरे पेड़ पर लिखा हुआ है 7 आम्राणि, 7 आम है 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आपके अष्टशुकः आम्राणि खादन्ति लिखा हुआ है कि 8 तोते आम खा रहे हैं। तो आप अपने इस चित्र में देखेंगे कि इसमें 8 तोते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपके 9 पुष्पाणि विशन्ति, 9 फूल खिले हुए हैं। उसको भी आप अपने इस चित्र में नहीं देख पा रहे होंगे। और जो 10 पत्राणि लिखा हुआ है वह भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको उनको भी दिखा देती हूँ। यह आपके चित्र में 4 मोर हैं, यहाँ पर आपके 9 फूल खिले हुए हैं और ये आपके 10 पत्ते यहाँ पर पड़े हुए हैं जो आपके यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इस प्रकार आप अपने इस पाठ से संख्याओं का ज्ञान प्राप्त बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम अपनी इस वीडियो में ही इसका अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। अभ्यासः अभ्यास कार्य है लिखन्तु कति वस्तूनि सन्ति। संख्या शब्दः अधः मंजूषायां लिखितः सन्ति। लिखिए कितनी वस्तुएं हैं। संख्यावाचक जो आपके शब्द हैं वह नीचे मंजूषा में लिखे हुए हैं। इस वाली वीडियो में आप यहाँ पर मंजूषा नहीं देख सकते हैं, इसलिए यह कार्य मैंने पहले ही किया हुआ है, आप इसको समझते हुए कर लीजिए। यहाँ पर इस चित्र में आपको एक फल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी फलम लिखा हुआ है। तो आप अपनी संख्यावाचक शब्दों में एकम जो एक के लिए नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 से 4 तक की संख्याएं आपकी तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होती है। तो आप अपने चित्र में देखेंगे और यहाँ पर जो आपके शब्द लिखे हुए हैं उन पर भी आप ध्यान देंगे कि वह आपके पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। उसी के अनुसार आपको अपनी मंजूषा से यह रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। यहाँ पर एकम फलम हो जाएगा, द्वे पुस्तके। यहाँ पर पुस्तकम जो आपका नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग हुई है, तो आप अपनी संख्याओं से 2 के लिए जो नपुंसकलिंग में 2 के लिए रूप प्रयोग होता है द्वे, वह आप यहाँ पर लिख देंगे। त्रीणि वस्त्राणि, 3 के लिए नपुंसकलिंग में त्रीणि शब्द प्रयोग होता है, इसलिए आप वस्त्राणि के साथ त्रीणि शब्द लिख देंगे, क्योंकि वस्त्राणि भी आपका नपुंसकलिंग बहुवचन का पद है। यहाँ पर इस चित्र में आपको शेर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सिंह भी पद लिखा हुआ है जो आपका पुल्लिंग का पद है। इसी के साथ आपको एकः पद लिखना है, क्योंकि एक के लिए पुल्लिंग में एकः पद प्रयोग होता है। द्वौ अश्वौ, यहाँ पर अश्वौ जो आपका पद है वह पुल्लिंग का द्विवचन का पद है। संख्या में 2 के लिए द्वौ पुल्लिंग में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आप द्वौ लिख देंगे। त्रियः स्यूतः, यहाँ पर स्यूतः जो पद है वह पुल्लिंग का बहुवचन का पद है और यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे यह 3 थैले आपको दिखाई दे रहे हैं। तो संख्या में 3 पुल्लिंग के लिए त्रियः पद प्रयोग होता है। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर चित्र में माला, एक माला दिखाई दे रही है, तो स्त्रीलिंग में एक का पद प्रयोग होता है एक के लिए। इस चित्र में 2 मालाएं दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर माले आपका माला का द्विवचन लिखा हुआ है, तो आप 2 के लिए जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है द्वे, वह आप यहाँ पर लिख देंगे। नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में 2 के लिए द्वे ही प्रयोग होता है। त्रियस्त्र माला,
यहाँ पर 3 मालाएं दिखाई दे रही हैं। यह आपका स्त्रीलिंग बहुवचन का पद है मालाः। इसके लिए आप 3 के लिए जो संख्या होगी स्त्रीलिंग में त्रियस्त्र, वह आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर इन्होंने जो मंजूषा बनाई हुई है उसको भी आप देख लीजिए। एकम आपका नपुंसकलिंग का 1 के लिए प्रयोग हुआ है, द्वौ आपका पुल्लिंग में 2 के लिए, त्रीणी नपुंसकलिंग में 3 के लिए, एकः पुल्लिंग में 1 के लिए, द्वे द्वे आपका जैसे मैंने बताया है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में ही प्रयोग होता है, तो आप इसको किसी रूप में भी मान सकते हैं। ये आपका स्त्रीलिंग का पद है और आपका नपुंसकलिंग का भी द्वे भी प्रयोग हुआ है, इसलिए आपकी मंजूषा में द्वे द्वे 2 बार आया है। त्रियस्त त्रियस्त आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है 3 के लिए, एका आपका स्त्रीलिंग में 1 के लिए, द्वे को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। त्रिया त्रिया आपका पुल्लिंग में 3 के लिए प्रयोग होता है। इस प्रकार आप अपने इस अभ्यास कार्य से 1 से 3 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मंजूषातः उचितम संख्या शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित संख्यावाची शब्द को चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। यह भी आपका ऐसा ही प्रश्न है। यहाँ पर भी इस प्रश्न में आपकी एक मंजूषा दी हुई है जिसको आप अभी इस वीडियो में नहीं देख सकते हैं, इसलिए यह कार्य मैं पहले ही पूर्ण कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर पुस्तकानी पद लिखा हुआ है, ये आपकी 4 पुस्तक है, ये आपके नपुंसकलिंग की है, तो आप अपने संख्याओं से नपुंसकलिंग में जो 4 के लिए प्रयोग होता है चत्वारी, वह आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 4 चिड़ियाएं आपको दिखाई दे रही हैं, वाक्य में भी लिखा हुआ है चटकहा, जो स्त्रीलिंग का पद है, तो आप अपनी 4 संख्याओं में स्त्रीलिंग के लिए जो चतस्र प्रयोग होता है वह आप यहाँ पर लिख देंगे। इस वाले चित्र में 4 पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा है वृक्षः, जो आपका पुल्लिंग का पद है, तो आप अपनी संख्याओं से 4 के लिए जो प्रयोग होता है चत्वारः, वह यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार चत्वारि पुस्तकानि चतस्र चटकाः चत्वारः वृक्षः। यहाँ पर आप इस चित्र में देखेंगे 5 घड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर घटिकाः पद लिखा हुआ है जो स्त्रीलिंग का पद है, तो 5 के लिए जो आपकी संख्या होती है पंच, वह आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपको मैंने बताया है कि 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं, लेकिन उसके बाद जो संख्याएं हैं वह सभी के लिए समान होती है, वह आपको यहाँ पर भी बताया गया है। स्त्रीलिंग के लिए पंच, यहाँ पर जो 5 फूल दिखाई दे रहे हैं यह आपका नपुंसकलिंग का पुष्पाणी पद है, इसके लिए भी पंच ही प्रयोग हुआ है। और जो यहाँ पर चित्र में 5 चूहे आपको दिखाई दे रहे हैं पद है मूषकः, यह आपका पुल्लिंग का पद है, इसके लिए भी पंच शब्द ही प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपको तीनों ही लिंगों के पद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संख्याओं में सभी के लिए पंच 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 ही प्रयोग हुआ है। इस चित्र में आप देखेंगे 6 तोते आपको दिखाई दे रहे हैं, शुकः यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपके 3 से आगे की संख्याएं होती हैं वह सभी में समान होती है। यह आपका पुल्लिंग का पद है, लेकिन संख्या आपकी समान ही होगी षट। यहाँ पर जो 7 आपको गेंद दिखाई दे रही है उसके लिए कंदुकानी पद प्रयोग हुआ है, यह आपका नपुंसकलिंग का पद है, लेकिन संख्याओं में समानता होने के कारण सप्त ही इसमें प्रयोग होगा। यहाँ पर 8 आम के फल आपको दिखाई दे रहे हैं, पद बनेगा आम्राणी, यह भी आपका नपुंसकलिंग का पद है, लेकिन संख्याओं में समान होने के लिए अष्टपद ही प्रयोग होगा। यहाँ पर आपको 9 सेब दिखाई दे रहे हैं, सेब फलानी यहाँ पर लिखा हुआ है, यह भी आपका नपुंसकलिंग का पद है, लेकिन संख्याओं में 9 प्रयोग होगा। यहाँ पर 10 दीपक आपको दिखाई दे रहे हैं, पद लिखा हुआ है दीपकः, क्योंकि संख्या आपकी 1 से 4 तक ही भिन्न होती है, उसके बाद सब समान होती है, इसलिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है दीपकः के साथ। षट शुकः, सप्त कंदुकानि, अष्ट आम्राणि, 9 सेवफलानि, 10 दीपकः। इस प्रकार आप यह कार्य पूर्ण कर लीजिए। यहाँ पर मंजूषा में इन्होंने जो पद दिए हुए हैं उनको भी आप समझ लीजिए। चत्वारः, चत्वारा आपका पुल्लिंग के लिए 4 के लिए प्रयोग हुआ है। पंच, यह आपका तीनों ही लिंगों में समान होता है, इसलिए ऊपर जो आपका घटिका, पुष्पाणी और मूषकः पद आए हुए हैं उनके साथ सभी के साथ इन्होंने पंच का प्रयोग किया है। अष्ट, 8, 9, 9, 10, 10
सप्त 7, चतस्त्र, चतस्त्र आपका स्त्रीलिंग के लिए 4 के लिए प्रयोग होता है। चत्वारी आपका नपुंसकलिंग में 4 के लिए प्रयोग होता है। षट माने 6। इस प्रकार आप अपने इस कार्य से जो आपने अपना पहला प्रश्न किया है और आपने यह दूसरे वाला प्रश्न किया है, इन दोनों ही प्रश्नों से आप 1 से 10 तक की संख्याएं आसानी से सीख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, उचितम संख्यावाचकम पदम चित्वा लिखन्तु। उचित संख्यावाचक पद चुनकर लिखिए। यहाँ पर भी नीचे एक मंजूषा दी हुई है, उसमें आपकी संख्याएं दी हुई हैं और यहाँ पर आपके इन्होंने कुछ संख्या भी लिखी हुई है जिनको आपको संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर आप अपनी उस मंजूषा को इस वीडियो में नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए कार्य भी मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ। 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, 16 के लिए षोडश, 17 के लिए सप्तदश, 18 के लिए अष्टादश, 19 के लिए नवदश, 20 के लिए विंशति। इस प्रकार आप 11 से 20 तक की संख्याएं इस वाले प्रश्न से सीख सकते हैं। यह आपकी मंजूषा है जो तीसरे प्रश्न की मंजूषा है। एकादश 11, अष्टादश 18, पंचदश 15, त्रयोदश 13, सप्तदश 17, नवदश 19, विंशति 20, चतुर्दश 14, द्वादश 12, षोडश 16। इस प्रकार आप अपने तीसरे वाले प्रश्न में 11 से 20 तक की संख्याएं लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, उचितम संख्यावाचकम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित संख्यावाचक पद चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में इन्होंने कुछ संख्यावाचक पद दिए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने कुछ रिक्त स्थान भी बनाए हुए हैं, तो आपको अपने शिष्य के अनुसार अपनी संख्याओं का प्रयोग करना है, क्योंकि संख्याओं का जो प्रयोग होता है वह विशेषण के रूप में होता है। सूर्य अस्ति, सूर्य है। सूर्य आपका जो पद है वह आपका पुल्लिंग का पद है, तो आप अपनी इन दोनों संख्याओं से एकः जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होती है वह आपकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। बाकी हो जाएगा सूर्य एकः अस्ति, सूर्य एक है। वेदाः चत्वारः सन्ति, वेदः जो आपका विशेष्य पद है वह पुल्लिंग का पद है, तो आप अपनी संख्याओं से पुल्लिंग वाला 4 के लिए प्रयोग होने वाला पद लेंगे जो है चत्वारः। वेद 4 हैं। वर्षे द्वादश मासः भवन्ति, यहाँ पर जो आप अपनी संख्या लेंगे वह आपका द्वादश होगा, क्योंकि आपकी 1 से 4 तक की ही संख्याएं अलग अलग लिंग के अनुसार होती हैं। उसके बाद जो आपकी संख्याएं होती हैं वह सभी के लिए समान होती है। इसलिए आप 12 महीने, वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 के लिए आप द्वादश वाला शब्द प्रयोग करेंगे, ना कि द्वादशः। मनुष्यस्य द्वे नेत्रे भवतः, मनुष्य के 2 नेत्र होते हैं। नेत्र जो आपका पद है यह आपका नपुंसकलिंग का पद है, तो आप अपने इन दोनों पदों से द्वे पद लेंगे, क्योंकि नपुंसकलिंग में 2 के लिए द्वे ही पद प्रयोग होता है। उद्याने त्रियस्त्र कन्या क्रीडन्ति, बगीचे में 3 लड़कियां या 3 कन्याएं खेल रही हैं। यहाँ पर कन्या जो आपका विशेष्य पद है वह आपका स्त्रीलिंग का पद है, तो आप अपने इन दोनों पदों से त्रियस्त पद लेंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग में आपका 3 संख्या के लिए त्रियस्त पद प्रयोग होता है। तो आप अपनी संख्याओं को अपने विशेष्य के अनुसार ही चुनेंगे। यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है, इस वाले भाग में आपका इन्होंने 1 से 50 तक की संख्याएं दी हुई हैं। आपको वह उच्चे पठत अवगच्छत रिक्त स्थानेषु लिखत च, ऊंचे रूप में पढ़नी है और समझनी है और रिक्त स्थानों में उनको लिखना है। जो आपकी संख्या इन्होंने दी हुई है उन्हीं को आपको रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे मैंने यह कार्य किया हुआ है, आप इसको इस प्रकार ही कर लीजिए। यहाँ पर इस वीडियो में आप एक साथ सारी संख्याएं नहीं देख पा रहे होंगे, इसलिए धीरे धीरे आप अपनी वीडियो को रोककर या बार बार पीछे करके इसको पूर्ण कर लेंगे। जैसे 1 के लिए एकम, 2 के लिए द्वे, 3 के लिए त्रीणी, 4 के लिए चत्वारी। 1 से 4 तक की जो संख्या इन्होंने प्रयोग की है वह आपकी नपुंसकलिंग की संख्याएं प्रयोग की हैं। सामान्य रूप से आपकी संख्याओं में नपुंसकलिंग या पुल्लिंग की संख्याएं ही प्रयोग होती हैं,
स्त्रीलिंग की संख्याएं तभी प्रयोग होती है जब आपके वाक्य में या विशेष रूप से स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही हो। शेष संख्याएं आप इसी रूप में कर लीजिए। 8 तक आप कर चुके होंगे, उसके बाद आप 18 तक करने के बाद इस वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, जिससे आप अपनी 18 से बाद की संख्याएं जो आपने अभी भाग देखा है उसमें लिखी हुई है, वहां से आप इनको इस प्रकार ही कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी इस वीडियो से यहाँ से जो आपकी संख्याएं होंगी, जो आपकी 27 से 36 तक है, उनको भी आप लिख लीजिए। 36 के बाद जो आपकी 37 से 50 तक की संख्याएं हैं वह यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप उनको भी वीडियो देखकर लिख लीजिए। उच्चारण आप इनका स्वयं भी कर सकते हैं या आपकी शिक्षिका जैसे इनका उच्चारण कराती है उस प्रकार आप इनका उच्चारण कर लीजिए। जैसे इन्होंने सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। इस प्रकार आप अपनी संख्याओं को एक बार उच्चरित जरूर कीजिए, तभी आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं। अपनी संख्या वाले भाग से आप 1 से 50 तक की संख्याएं लिखना सीख जाएंगे। आप इनका एक बार लिखित में अभ्यास जरूर कीजिए। आपके पाठ में ज्ञानवर्धन के लिए लास्ट में एक आपका कॉलम दिया होता है, उसको भी आप देख लीजिए। मिलित्वा गायन्तु अवगच्छन्तु आचरन्तु च, मिलकर गाइए, समझिए और आचरण कीजिए। यहाँ पर जो श्लोक है उसको आप देख लीजिए। पुस्तकस्तथा तु या विद्या परहस्ते च यत् धनम कार्य काले समायते न सविद्या न तत् धनम। यहाँ पर इन्होंने भावार्थ दिया है, यदि कस्यापि समीपे पुस्तकानि तु अनेकानि सन्ति परंतु सः पठति न, कस्यापि समीपे धनम तु अस्ति परंतु तत् अन्यस्य हस्ते अस्ति, तदा आवश्यकतायां तस्य धनस्य विद्यायाः च कः अपि लाभः न भवति। यदि कस्य अपि बताया गया है कि यदि किसी के समीपे माने पास, अपि माने भी, पुस्तकानि तो अनेकानि सन्ति, पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, परंतु सः पठति न, वह पढ़ता नहीं है। कस्यापि समीपे धनम तो अस्ति, किसी के पास धन तो है, परंतु तत् अन्यस्य हस्ते अस्ति, परंतु वह दूसरे के हाथ में है। तदा आवश्यकतायाम, तब आवश्यकता होने पर, तस्य धनस्य विद्याः च कः अपि लाभः न भवति, उसका धन और उसकी विद्या का कोई भी लाभ नहीं होता। यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि यदि किसी के पास बहुत सारी किताबें हैं और वह उसका अध्ययन नहीं करता है तो उस विद्या का समय पड़ने पर कोई भी लाभ नहीं होगा। और किसी के पास बहुत सारा धन है लेकिन वह दूसरे के पास रखा हुआ है या दूसरे को उसने दिया हुआ है, तो वह धन भी समय पड़ने पर लाभदायक नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि यदि हमारे पास किताबें हैं तो हमें उनको पढ़ता रहना चाहिए, तभी हम अपने ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। और यदि किसी को हमने धन दिया है तो समय रहते ही उसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए, तभी हम उसका सही समय पर प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको समझना है और इसका आचरण भी अपने जीवन में करना है। यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।